हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट सेकेंड लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के समय वीइंग बेड पे लेटा हुआ आज दिन भर की बातें ऑब्जर्व कर रहा था। वह सोचता है, रियली एक यूनिवर्सिटी जो कि कहीं पहाड़ों में हिडन है, जहाँ सिर्फ क्लैन मेंबर्स पढ़ते हैं और यहाँ की हिस्ट्री अलग है। सीरियसली, वो भी कल्टिवेटर्स की। या इन लोगों को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है फैंटेसी वर्ल्ड में। तभी उसके कानों में गुचिन के बजने की आवाज़ें आती हैं। वह म्यूज़िक उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है और वह सोचता है कि यह म्यूज़िक उसने उस दिन भी सुना था जिस दिन वह यहाँ पे एडमिशन के लिए आया था। वह म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाता है। यह म्यूज़िक वांगजी के रूम से आ रहा था, जिसका रूम वीइंग के रूम से नीचे था, और खिड़की के थ्रू म्यूज़िक की आवाज़ वीइंग के रूम तक जा सकती थी। वांगजी म्यूज़िक बजा ही रहा होता है कि तभी उसकी मदर उसके रूम में एंट्री लेती हैं। वांगजी म्यूज़िक बजाना रोक देता है और खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ जाके वह चांद को निहारने लगता है। उसकी मदर बोलती हैं, अजान बेटा, खुद को इतनी तकलीफ़ें मत दो, सब ठीक हो जाएगा। वो भी कहता है, माँ मैं खुद को तकलीफ़ें नहीं दे रहा हूँ, मैं बस उसकी तकलीफ़ें महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि उसने खुद अकेले से ही है। और हाँ, सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं सब ठीक कर दूँगा और उसे वो सब दूँगा जिसका वो हकदार है। अब आधी रात को वीइंग को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। उसका शरीर पूरा गीला हो जाता है पसीनों के कारण। वो चिल्लाते हुए आंखें खोलता है। वह सोचता है, फिर से नहीं। उसे वह नाइटमेयर याद तो नहीं होता, लेकिन उसे इतना पता होता है कि वह जो भी था वह सही नहीं था। तभी वह अपनी बेडशीट को देखता है जिस पे कि ब्लड के ट्रेस थे। वह अपने फेस पे हाथ लगाता है। वह देखता है कि उसके माउथ से ब्लड आ रहा था। यह पहली बार नहीं था कि उसके मुंह से खून आ रहा था। जब से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी है, उसके मुंह से कभी भी खून आ जाता था। अपनी बेडशीट चेंज कर देता है और सारे ब्लड के ट्रेसेस को हटा देता है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब सुबह के 7 बजने वाले थे। वीइंग को अब तक भी नींद नहीं आई थी। वह आंखें बंद करके अब फिर से वेंचिंग का इंतज़ार कर रहा था। दरवाजे पर वेंचिंग आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओ वीइंग के बच्चे, उठने का इरादा है कि नहीं? आखिर तुम इतना क्यों सोते हो? वीइंग बच्चे की तरह पार्क बनाते हुए उठता है और कहता है, वेंचिंग वेंचिंग वेंचिंग, क्या तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट और नहीं दे सकती? वेंचिंग, सीरियसली तुम्हारे 5 मिनट का मतलब सभी को पता है। 8 बजे तुम्हें अपनी अटेंडेंस देनी है और तुम्हारी पहली अटेंडेंस डोम में ही लगेगी। आखिर यहाँ कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं? बाद तुम्हें डायरेक्टर लैन के ऑफिस में जाके अपना शेड्यूल भी लेना है और उससे पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं वीइंग? वीइंग पूछता है, क्या वह अपना ब्रेकफास्ट कमरे में ही कर सकता है? वेंचिंग उसे हाँ बोल देती है और वो कहती है कि मैं किसी को बोल दूँगी कि वह तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहाँ रूम में ही दे जाए। वेंचिंग ओके कह के चली जाती है। वीइंग रूम में जाता है, तैयार होने लगता है। वह तैयार होके ब्रेकफास्ट करके बाहर आता है। डायरेक्टर लैन के ऑफिस में जाकर अपना शेड्यूल लेता है। उसके शेड्यूल में आज केवल उसकी एक ही क्लासेस थी और अभी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं पता कि वो कितने दिन बाद शुरू होंगी। 8 बजे वह अपनी डोम में अटेंडेंस भी लगवाता है। अटेंडेंस के दौरान उसे पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पे बच्चों के 2 नाम हैं, एक कर्टिसी नेम और एक दूसरा बर्थ नेम। यह सुन के वो सोचता है, सीरियसली कर्टिसी नेम आज के टाइम में कौन रखता है? ये कौन से ज़माने के लोग हैं आखिर? के बाद विंग अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है और वो अपनी पहली क्लास के लिए ही लेट हो जाता है। वो सोचता है, सीरियसली स्कूल में तो आज तक मैं टाइम पे गया नहीं और अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में भी नहीं, और मैं आज यहाँ पे भी लेट हो गया। वह रूम के बाहर खड़ा ही होता है कि जाए ना जाए, क्या करे कैसे करे। तभी उसके सामने एक लड़का आता है। उसने मास्क पहन रखा होता है। वह विंग से पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? वो बोलता है, क्या तुम वही न्यू स्टूडेंट हो जिसका एडमिशन यहाँ हुआ है? विंग उसकी तरफ देखता है। उसने मास्क तो पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, पर वो कोल्ड थी और शार्प। ऐसा लग रहा था कि वो सीधा विंग के सोल में झांकने की कोशिश कर रही हैं। विंग उससे नज़र चुराने की कोशिश करता है। तभी वह लड़का बोलता है, क्या हुआ, तुम अंदर जाने में हिचकिचा रहे हो या लेट हो? विंग उसकी तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि वह पर्सन जो भी है वो मास्क के अंदर ही मुस्कुरा रहा है। वह उससे कुछ बोलना चाहता था, तभी वह पर्सन विंग का हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम के अंदर तक ले जाता है। काफ़ी सारे बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हंगुन जुन, जो कि किसी की भी स्किनशिप पसंद नहीं करते, आखिर किसी पर्सन को अपने हाथ से पकड़ के ला रहे हैं। आखिर क्या बात है और कौन है ये पर्सन?
क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे थे वो एक लैन थे। वो तब ये पूछते हैं, लान वांग जी क्या हुआ, आज तो तुम्हें इस क्लास में नहीं आना था, तो फिर तुम आज यहाँ कैसे आए। वांग जी मुस्कुराते हुए बोलता है, सर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट को लाया हूँ जो कि यहाँ के न्यू स्टूडेंट हैं। टीचर पूछते हैं कहाँ है। वांग जी सामने से हटता है और विंग को शो करता है। टीचर मुस्कुराते हुए विंग से बोलते हैं, वेलकम टू गुसू यूनिवर्सिटी, आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छा लगे। विंग भी मुस्कुराते हुए उन्हें रिप्लाई देता है, थैंक यू। इस दौरान विंग की सारी नज़र सिर्फ वांग जी पर ही थी। वह उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। वह सोचता है यह पर्सन कोल्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वार्म है। आखिर कैसे कोई एक साथ ये सब हो सकता है। जी विंग की तरफ मुस्कुराता है और बाय कह के वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम है। विंग दरवाजे की तरफ ये अपनी निगाहें रखता है। तभी टीचर लैन बोलते हैं, विंग क्या तुम खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे। विंग खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और वो बोलता है, हेलो मैं विंग हूँ और मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी से बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हाल ही में हुआ है। आई होप कि हम यहाँ पे अच्छे दोस्त बन सकें। उसकी स्माइल देख के सारे ही बच्चे उसकी स्माइल से मेमोराइज हो जाते हैं कि आखिर किसी की स्माइल इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। टीचर लैन भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, विंग एक काम करो, तुम वहाँ पे शाओ शिनचैन और शुयांग के बीच वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। विंग ऐसा ही करता है। विंग सीट पे जाके बैठता है। तभी शाओ शिनचैन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। विंग भी एक बिग स्माइल के साथ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितने ज़्यादा दोस्त उतना ही ज़्यादा मज़ा। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो हेलो मैं भी हूँ, मुझसे नहीं दोस्ती करनी क्या। वह और कोई नहीं शुयांग होता है। विंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैंने अभी कहा है ना, जितने ज़्यादा पर्सन उतना ज़्यादा मज़ा, जितने ज़्यादा दोस्त उतनी ज़्यादा मस्ती। विंग की स्माइल सच में मेमोराइजिंग होती है। वह सब मुस्कुराते हैं। क्लास के दौरान विंग बस जागने की कोशिश कर रहा था। सीरियसली उसे दुनिया भर की नींद आ रही थी यहाँ पे, बेशक उसे रात को ना आती हो। वह सोचता है कितना बोरिंग लेक्चर है। तभी उसके सामने टीचर आके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि क्लास में अटेंटिव रहना ज़रूरी है। विंग पाउट बनाते हुए बोलता है, बट क्लास बहुत बोरिंग है सर, मैं ही क्या करूँ। पूरी क्लास हंसने लगती है। टीचर अपने सर पे हाथ रख के बोलते हैं, सीरियसली सारी चीज़ें केवल इंटरेस्टिंग नहीं होती, कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए भी होती हैं। ये कह के टीचर चले जाते हैं। विंग सोचता है, नॉलेज विदाउट इंटरेस्ट ये बोरिंग नहीं है क्या। पाउट बनाने लगता है। उसकी इस क्यूटनेस को देख के शाओ शिनचैन उसको कहते हैं, ओह तुम कितने क्यूट हो, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। क्लास ख़त्म होने के बाद शुयांग बोलता है, क्यों ना आज हमारी एक ही क्लास है, इससे तो अच्छा हम कैंटीन में जाके कुछ खाते हैं, हम तीनों मस्ती भी कर लेंगे और एक दूसरे को जान भी लेंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा और आता है। वह अपना नाम लैन जिंगे बताता है और वह भी विंग से दोस्ती करने के लिए कहता है। विंग उसे ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है ये पर्सन अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा नोटी लग रहा है उसकी हरकतों से और उसकी बातों से। विंग उन सबको कैंटीन में जाके खाना खाने के लिए मना करना चाहता था लेकिन उन्होंने उसकी बात ही नहीं सुनी और उसे खींचकर अपने साथ ले गए। जब वह कैंटीन में एंट्री लेता है तो उसे पता चलता है कि कैंटीन भी पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि उनकी क्लास, और क्लास के दौरान ही वहाँ पे बच्चे पार्ट्स में बैठे हुए थे। वो एक जगह टेबल पे जाके बैठते हैं। तभी वहाँ पे वेंचिंग, वेनिंग और सोंगलांग आते हैं। ऐसा नहीं था कि इन स्टूडेंट्स के बीच आपस में दोस्ती नहीं थी, थी तो दोस्ती, लेकिन कैंटीन में लंच, ब्रेकफास्ट या खाने के दौरान ज़्यादातर क्लैन मेंबर्स अपने ही क्लैन के पास बैठना पसंद करते थे। पर ये नज़ारा अलग ही था जहाँ पे काफ़ी सारे क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हों। अभी वेंचिंग विंग से उसकी क्लास के बारे में पूछती है कि आखिर उसका फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लास कैसी रही। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, सो बोरिंग, ये लैंस कितने ज़्यादा बोरिंग है, इन्हें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए अपनी क्लास में, सीरियसली। ये सुन के उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और वेंचिंग बोलती है, सीरियसली तुम्हें तो हर वक्त से मस्ती सूझती है, कभी तुम्हारे पढ़ने का मन करता भी है या नहीं। विंग बोलता है, करता तो है लेकिन विदाउट इंटरेस्ट पढ़ाई, सीरियसली इतना पिन ड्रॉप साइलेंट कैसे हो सकता है। तब हंसने लगते हैं। तभी विंग उनसे हिस्ट्री की क्लास के बारे में पूछता है कि आखिर वह ज़रूरी क्यों है। तब बताता है शुयांग कि यहाँ का नियम ही ऐसा है, लेकिन हिस्ट्री की क्लास काफ़ी अच्छी होती है और तुम्हें भी मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे शाओ शिनचैन बताता है कि हिस्ट्री की क्लास इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि हिस्ट्री की क्लास केवल डायरेक्टर लैन, हम कुन जुन और केवल टीचर जांग ही लिया करते हैं।
केविन पूछता है आखिर ये हंगुंजुन कौन है और इसका क्या मतलब है। तभी वहाँ पे सोंगलांग बताता है कि हंगुंजुन लानवांगजी के टाइटल है। लानवांगजी ये नाम सुन के केविन बोलता है लंजा, जिसका आज नेम अटेंडेंस के दौरान भी लिया गया था, लेकिन वो तो यहाँ का स्टूडेंट है ना शायद। तभी वेंचिक बताती है कि हाँ हंगुंजुन स्टूडेंट है और रही बात हंगुंजुन के, ये उनके टाइटल है और उनका कर्टिसी नेम लानवांगजी है और उनका बर्थ नेम लंजा है। बीइंग सीरियसली, कर्टिसी नेम, बर्थ नेम और टाइटल, ये कौन सा दौर चल रहा है भाई। इस बातों को सुन के सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आखिर उन्हें पता रहता है कि विंग इतना कन्फ्यूज़न में क्यों है और यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बता सकता। तभी विंग सामने से आते हुए जियांग चैंग को देखता है और वो तेज़ी से चिल्लाते हुए बोलता है जियांग चैंग, यहाँ हूँ मैं, हेलो हेलो, कैसे हो। जियांग चैंग अपनी आंखें घुमाते हुए बोलता है सीरियसली, तुम कभी भी हल्ला मचाए बिना नहीं रह सकते। ये कैंटीन है विंग, कुछ तो शर्म करो। और ये टीचर जियांग हूँ मैं तुम्हारा, ये जियांग चैंग क्या होता है। विंग पार्क बनाते हुए कहता है हाँ तो जब पढ़ाओगे, जब मेरे टीचर हो, जब तक नहीं पढ़ाते, जब तक तो मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा ग्रम्पी ओल्ड मैन बोलता है। जियांग चैंग बोलता है क्या बोला तुमने, क्या ग्रम्पी ओल्ड मैन, इधर आओ तुम्हें अभी बताता हूँ। विंग हंसते हुए भागने लगता है और जियांग चैंग उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ये देख के वहाँ पे सब हंसने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे की वीडियो की एक्सप्लेनेशन शेयर कर सकूं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।